नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है डेक्स्टर के नाम से। सीरियल किलर से रिलेटेड स्टोरी है, क्राइम थ्रिलर अगेन। उसे देख रहा था मैं कुछ टाइम पहले, और जैसे जैसे मैंने उसके नए नए चैप्टर्स या नए नए सीजन्स देखे, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ओरिजिनल अगर पहला सीज़न या इवन टू सम एक्सटेंट दूसरा सीज़न भी नॉर्मल स्टोरी है। और ये शूट हुआ है अगेन 2000-2005 के आसपास के एरा में, क्योंकि अगेन मैंने डेट्स चेक नहीं किए शो की, लेकिन क्योंकि वो फ्लिप फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं या पेजर भी यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ये उस वक्त की बात है, और कंप्यूटर बड़े पुराने किस्म के यूज़ कर रहे हैं, तो उससे समझ में आ रहा है कि ये उस टाइम फ्रेम के आसपास की का शो है, 2000 से 2010 के बीच में। तो अगेन तब जो ये वोक माइंड वायरस था तब आया नहीं था, और या ये कह लो जस्ट हल्का हल्का इंट्रोड्यूस पॉपअप होना शुरू हुआ था कहीं कहीं पे। तो अगर आप पहले दो सीज़न देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा बिल्कुल प्रॉपर नॉर्मल स्टोरी चल रही है, कोई प्रोपेगेंडा या कोई लाइक स्नीक इन करने की कोशिश नहीं कर रहा कोई, किसी भी तरीके का रेस रिलेटेड या वर्चू सिग्नलिंग टाइप का कोई कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि है वो सीरियल किलर रिलेटेड शो, बट फिलोसफी पे बहुत बात हुई है उस शो में कि क्या एक्चुअल में जस्टिफाइड है क्या नहीं है, कितने अच्छे लगने वाले लोग क्या एक्चुअल में अच्छे हैं, या जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी में ऑर्डर को रिस्टोर करके रखना, आई मीन ऑर्डर को कंटिन्यू रखना, या अगर ना हो तो रिस्टोर करना, क्या वो लोगों का मेन गोल वो होता है। फॉर एग्जांपल पुलिस का क्या मेन गोल, क्राइम सॉल्व करना है या अपने पर्सनल इश्यूज सेटल करना है, या बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई है, थोड़ा सा फिलोसफिकल है शो। तो और अच्छे शोज़ मेरे ख्याल से ये कैरेक्टरिस्टिक होता है उनमें कि स्टोरी अपनी चल रही होती है, बट जिस टॉपिक पे बात हो रही है उस टॉपिक की फ़िलासफ़ी को पूरा एक्सप्लोर करते हैं। कोई भी अच्छा नॉवल पढ़ोगे आप किसी भी क्लासिकल राइटर का, ये कॉमन थीम आपको मिल जाएगी उस बुक के अंदर भी। स्टोरी चल रही होगी बट स्टोरी के सब स्ट्रक्चर में एक बड़ा फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट चल रहा होगा। तो जैसे जैसे सीजन्स प्रोग्रेस हुए, स्पेशली सेकंड सीज़न के बाद, तो कहीं ना कहीं टोन ऐसी पकड़ते चले गए कि अगेन जो हार्ड कोर एक्सट्रीम क्रेजी लेवल का जो फेमिनिज्म है उससे रिलेटेड चीज़ों को प्रमोट करने लग गए। सोसाइटी को वो जिस तरीके से अपना अमेरिकन सोसाइटी में स्पेशली, मुझे पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि वो सोसाइटी को फैमिली को ब्रेक करने के, या उसके स्ट्रक्चर को लूज़ करने के लिए शुरली सी छोड़ देते हैं, उस तरीके की चीज़ें करने लग गए, रेस बेस्ड ये सब। तो मैं एक्चुअली कहीं ना कहीं, जैसे कहीं खुदाई होती है, एक्सकेवेशन होती है, और जो लोग एंथ्रोपोलॉजी वगैरह में इंटरेस्टेड होते हैं, जो उनके रिसर्चर्स होते हैं, वो जाते हैं, वो लैंड की लेयर्स को चेक करते हैं, लेयर्स की जो लाइनें होती हैं उनसे उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन इन्फर हो जाती है, जो उनकी ट्रेनिंग है उसके हिसाब से, कि कब यहाँ पे कोई रिहाइश रही होगी, कब यहाँ पे खेती होती होगी, लाइक अर्थ की जो लेयर्स हैं उसके बेस पे। तो मुझे काइंड ऑफ उसी जैसा इस शो के डिफरेंट सीजन्स या डिफरेंट एपिसोड्स में सोसाइटी में जो चेंज आ रहा था, या जो सोसाइटी में चेंज लाने की कोशिश की जा रही थी आर्ट के थ्रू, बेसिकली सिनेमा के थ्रू, उसका कहीं ना कहीं मुझे एक क्रॉस सेक्शन दिखना शुरू हो गया इस शो में। और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। कल भी मैं जो बात कर रहा था, सॉरी अबाउट दैट, मौला जट नाम की जो मूवी है पाकिस्तानी, जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि उसे रिलीज़ क्यों नहीं होना चाहिए, वो भी एक ऐसा ही टॉपिक था। वो शो, वो मूवी, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि वो हमारी सोसाइटी के लिए कंड्यूसिव नहीं है। एक अच्छी स्टोरी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें इस वक्त वो नहीं चाहिए, हमें दूध चाहिए, हमें शरबत नहीं पीना इस वक्त, इस तरीके की बात है। तो जो ये सिनेमा या स्टोरी टेलिंग का जो आर्ट है, इसके थ्रू आप सोसाइटी को
बहुत डीप लेवल पे ट्रेन कर सकते हो। और क्या सही है क्या गलत है ये भी प्रोपेगेंडा के रूप में, अगर आपको गलत चीज़ प्रमोट करनी है तो पब्लिक में डिसैमिनेट कर सकते हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सोचने वाली चीज़। उस मूवी या कोई भी और मूवी जो घटिया मूवीज़ बनती हैं हमारे यहाँ भी, उनसे मेरी भी पर्सनल दिक्कत, और या किसी भी सोचने वाले इंसान की शायद दिक्कत यही होगी कि यार तुम सोसाइटी के स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे हो इस तरीके की गलत वैल्यूज़ को प्रोपेगेट करके। और इवन दो वो शो अच्छा है, लेकिन इससे आपको ये दिख जाता है कि जो मूवी इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ओवरऑल, वहाँ पे ओवरऑल नहीं, इन जनरल, वो सर्टेन वैल्यूज़ को समहाउ इंजेक्ट कर देते हैं एक स्नीकी वे में सोसाइटी के अंदर, कोवर्ट वे में। आपको सामने से रियलाइज़ नहीं होगा, इन बिटवीन द लाइन लोग देखते हैं, सीखते हैं, सटल तौर पे उन वैल्यूज़ को अपने अंदर सिंक्रनाइज कर लेते हैं और फिर वैसा ही बिहेव करते हैं। ये और ये कब होना शुरू हुआ एग्जैक्टली, आई मीन इसके जड़ें तो बहुत पहले से तैयार हो रही होंगी, लेकिन ये दिखना का उभर के सरफेस पे आना कब शुरू हुआ, ये शायद उस शो को अगर आप देखो तो आपको रियलाइज़ होगी। अच्छा, ये अगर आप एग्जैक्टली उसके जो सीजन्स हैं उसके ईयर फिगर आउट करो कि इस ईयर में ये वाला सीज़न आया था या इस टाइम पे ये वाला सीज़न आया था, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा अच्छा कि अब इन्होंने अपना सरफेस पे आना शुरू कर दिया है जो ये इनकी आइडियोलॉजी या थॉट प्रोसेस जो भी है इस चीज़ ने। तो ये मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी तो मैंने शेयर की। आ गया नहीं शो वैसे अच्छा है अगर आपको क्राइम थ्रिलर पसंद है तो।